मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th स्टैंडर्ड के लिए नया पाठ दादी माँ का परिवार आज मैं लेकर आई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पाठ के लिए, इस कहानी को सिखाने के लिए। क्या आप हैं रेडी? यस। तो चलिए देखिए दादी माँ का परिवार कहानी। दादी माँ का परिवार इस पाठ में लेखक ने एकता में बल का महत्व बताया है। मैं सुप्रिया सिंह टीचर आपके सामने पाठ लेकर आई हूँ। अब हम देखेंगे इसके लेखक जो हैं, इनका नाम है रमाकांत कांत। आप चित्र में देख सकते हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएँ, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएँ आदि। इनका परिचय रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित अर्थात फेमस सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। बाल पत्रिकाओं यानी कि बच्चों के लिए जो मैगजीन्स बनती हैं छोटे बच्चों के लिए, उसमें इनकी कहानियाँ ज़्यादा प्रकाशित होती हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय, संकट यानी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। उस समय शांति यानी पीस, काम माइंड, शांति, एकाग्रता दैट मीन्स कंसंट्रेशन, धैर्य पेशेंस और एकता यानी यूनिटी के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। कार्य यानी काम पूरे करने चाहिए, संपन्न करने चाहिए, पूरे करने चाहिए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, कभी भी कोई समस्या आती है, तो उस समय हमें इन 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले है दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सी गलती हो गई है, कि कहाँ पर किस गलती को ठीक किया जाए और उसे सुधारा जाए। और धैर्य यानी पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए। और यूनिटी के साथ मिलजुल कर उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अब कहानी तो हमेशा आपने देखी है, पढ़ी है। मैं आगे आपको लेसन्स के पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ। चाहिए तो आप ऐसे जूम कीजिए, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। जूम करिए, देख सकते हैं। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में वो कहानी को पढ़ सकते हैं। मैं आगे की जो टेक्स्ट बुक में ये जो दिए हुए हैं कहानी, मैं इसे पढ़कर आपको नहीं इस बार एक्सप्लेन करने वाली। इस बार आपको बहुत अच्छी तरह से ये कहानी दिखाने वाली हूँ। आप कार्टून के माध्यम से इस कहानी को देखेंगे। वीडियो दिखा रही हूँ, चलता फिरता वीडियो। यस, मज़ा आएगा ना? मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं कि किस तरह से ये वीडियो बनाया गया है इस कहानी पर, दादी माँ का परिवार पर, और फिर हम एंजॉय करेंगे। बीच बीच में मैं उस वीडियो को पॉज करूँगी, उसमें जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग्स बताऊँगी, ताकि आप आराम से उस कहानी को समझ सके। उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ है यानी कि जो छुपा हुआ अर्थ है, मीनिंग है, वो समझ सके। तो चलिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए हम देखते हैं उस कहानी को। दादी माँ रहती थी। यूं तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती। यहाँ पर निपट यानी एकदम अकेली थी, और घर बुहारना, संवारने का अर्थ है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पूरे घर को साफ करना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। बतियाती का अर्थ है बातें करना। आसन धरना यानी कि बैठना, आंगन में वो बैठती, खाना बनाती, खाती, और परिवारजनों से, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे वो बातें करती। रात होती, सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के सयानी का मतलब है बहुत ही बुद्धिमान। दादी माँ बहुत ही समझदार तो थी,
बुद्धिमान भी बहुत थी। आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वो दादी माँ की थी संगिया। संज्ञा का अर्थ है साथी, मित्र। चिड़िया जो थी वो दादी माँ की संज्ञा थी, बहुत ही प्यारी दोस्त थी, बहुत ही प्यारी मित्र थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथीन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। साथीन का कोई अर्थ जानता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साथीन? यस, साथीन वर्ड बना है साथी से। साथी यानी मित्र, जो हमेशा हमारे संकट के समय, बुरे समय, अच्छे समय में जो हमें साथ देता है, जो हमारा साथ देता है, मित्र होता है, वो होता है साथी। तो और एक कौन थी? चिंकी चूहिया। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। ये थी दादी माँ की दिन दुनिया। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। टीनू मीनू नाम निकाला। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। चिंकी चिड़िया के दोनों बच्चों का नाम क्या था? हाँ बोलिए। टीनू मीनू। और चूहिया के बच्चों का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल सही, इट इज़ चुस्कू मुस्कू। क्या नाम रखे हैं? दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दादी माँ हमेशा उनसे एक बात हमेशा उन्हें सिखाती कि कभी भी झगड़े टंटों में मत पड़ो, बार बार झगड़े मत करो, तनिक तनिक ज़रा, तनिक का अर्थ होता है ज़रा, एकता का ध्यान धरो, यानी कि एकता पर ध्यान दो, आपकी यूनिटी पर ध्यान दो। आप जितना हो सके आप यूनिटी में रहो, मिलजुल के रहो, सब मिलकर रहा करो, ताकि कोई भी अगर आपको परेशानी आए तो आप आसानी से उसका सामना कर सके। तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। मातम, मातम का अर्थ है दुख। बहुत बड़ा दुख चिड़ियों पर आ गया। नीलू दाना चुगने चली गई। संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। चावल के धान। खलिहानी, खलिहानी यानी खलिहान, एक ऐसी प्रॉपर प्लेस खेत में जहाँ पर पूरी फसल काटने के बाद एक ढेर लगाया जाता है अनाज का, उसको कहते हैं खलिहान। और खलिहान में धान उगे हुए थे भात, भात यानी चावल, चावल के धान उगे हुए थे। और वे लोग वहाँ पर खाना लेने के लिए गए थे। चिड़िया आपको पता है ना चुगती है, खाना चुगती है, दाना चुगने जाती है, तो वो गए थे अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। घर जाने की उसने विदा ली। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू भी चाहती थी कि वह मुनमुन के पास जाए, उसकी मदद करे। मुनमुन ने जब उड़ना शुरू किया तो वो फंस चुकी थी, लेकिन सारी चिड़ियाएँ एक्चुअल में फंस चुकी थी उस जाल में। आप चित्र में देख सकते हैं, वीडियो में दिख रहा है कि पूरे जाल में वो पूरी चिड़ियाएँ, सब चिड़िया पूरी तरह से फंस चुकी है। और जो नीलू है वह चाहती थी कि मुनमुन के पास जाए, उसे बचाए, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, वह भी उलझकर, उसकी बेचारगी थी, वह भी बेचारी कैसे उसके पास जाती और उसे बचाती। तब वो बात समझ पाई।
फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया यानी शिकारी। जो शिकारी था उससे चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ था। तो नीलू समझ गई कि अरे ये तो हमें किस तरह से शिकारी ने जाल बिछाकर पूरी तरह से फंसा लिया है। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। बहुतेरे यत्न। बहुतेरे का मतलब बहुत सारे, यत्न यानी प्रयास, कोशिश। बहुत सारी कोशिश की कि वो ज़ोर से उसे झटक रहे थे, उसे किसी तरह अपनी चोट से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पैरों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह निकल नहीं पा रहे थे और उल्टा उसमें उलझते जा रहे थे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत यानी भरे हुए। पूरे चिंता से वो क्लांत यानी वो चिंता में ही पड़े हुए थे, भरे हुए थे। नीलू, टीनू, मीनू ये तीनों भी बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा, हम कैसे घर पर पहुंचेंगे, हम कैसे इससे निकल पाएंगे और क्या करें। सबके मन में बहुत चिंता थी। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ ने क्या सिखाया था? हमेशा एकता से जियो, एकता में रहो। तो अब उन्हें याद आया कि अरे अगर हम अभी भी यूनिटी में काम करें, एकता से काम करें, तो हम ज़रूर इससे भी निकल सकते हैं। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। अब मुनमुन को यह समझ में लग रहा है कि हम कोई लड़ तो नहीं रहे, हम में बहुत एकता है, हम में तो बहुत यूनिटी है, लेकिन अब इस एकता से क्या होने वाला है? क्योंकि हर कोई फंस चुका है इस बीच में। चाहे कितनी भी एकता रख लो, क्या धरा है उसमें? अब तो कुछ होने वाला नहीं है। जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो किस बात की एकता? इसका मतलब है मुनमुन अपना पेशेंस यानी धैर्य खो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, एकाग्र नहीं हो पा रही थी कि अब उसका दिमाग शांत नहीं था कि किस तरह से इस जाल से निकला जाए। लेकिन क्योंकि दादी माँ ने उन तीनों मीनू को ये सीख दी थी, हमारी चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को, कि एकता में ही रहना है, दिमाग शांत रखना है, तो आप देखो कैसे आगे वो निकलते हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। अकल का पता है यानी कि आपकी अकल का दरवाजे खोलें, यानी आपके दिमाग में कौन सी रास्ता निकल चुका है उस तकलीफ़ से बाहर निकलने का। तो आपकी अकल का पता, एड्रेस बताइए कि आपके दिमाग में कि उस तकलीफ़ से निकलने का क्या रास्ता है। तो टीनू ने समझाई युक्ति। टीनू के पास एक उपाय था, युक्ति का अर्थ है उपाय। युक्ति, उससे मिल सकती थी सबको मुक्ति। तो इसका मतलब यह है कि जब जो उपाय उससे सोचा था उससे सभी को मुक्ति मिल सकती थी। वो उस जाल को लेकर उड़ सकते थे, वो जाल से दूर हो सकते थे, जाल को छुड़ा सकते थे। देखते हैं आगे होता क्या है। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। एक ही दिशा में चलना है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अगर यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं वीडियो में 1 2 3 4 5 6 कितने पक्षी हैं? 6। और अगर ये 6 पक्षी अलग अलग डायरेक्शन में उड़ने लगे तो क्या वो काम हो सकता है? क्या हम सफल हो सकते हैं? नहीं। क्या वो उड़ सकते हैं? नहीं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब भी हम एक साथ जब ना बोलेंगे, हमको रनिंग रेस में जाने के लिए पहले करते हैं ना 1 2 3 स्टार्ट, तो वैसे ही उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 1 2 3 4 बोलेंगे और एक साथ एक ही डायरेक्शन में हवा में, आसमान में उड़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक डायरेक्शन में नहीं उड़े तो हम कोई भी नहीं बच पाएंगे और इस जाल को दूर नहीं कर पाएंगे, जाल से अपनी जान छुड़ा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया हम एक साथ
एक ही दिशा में, एक डायरेक्शन में उड़ेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गज सबकी सब बुरी जोर लगाकर उस पूरे जाल को उड़ाकर ले गए और मन में उनके मन में क्या था? आशा। आशा मीन्स होप और विश्वास यानी ट्रस्ट। तब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये किया, क्या करता वो बेचारा। एकता के आगे था हारा। ठगा सा रह गया वह, उससे लगने लगा कि अरे बाप रे कितना बड़ा लॉस हो गया उसे। वह ठगा सा, उसे धोखा महसूस होने लगा कि अरे मैंने तो जाल बिछाया है, चिड़ियाँ क्या कर लेंगी। लेकिन चिड़ियों की एकता की वजह से, क्योंकि हम अगर एकता से में रह रहे, यूनिटी में रह रहे, तो एकता की वजह से, यूनिटी की वजह से वो बहेलिए को भी हरा ले गई। इतनी छोटी छोटी सी चिड़ियाँ किस तरह से एक बड़े से शिकारी को यूं करके एक झटके में उन लोगों ने उसे हरा दिया। और एकता के साथ, यूनिटी के साथ वो उड़ने के बाद वह उन लोगों को उनसे दूर भाग गई। यानी एकता में कितना बल होता है कि हम अपनी जान भी बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। सकुचे, सकुचे का अर्थ है हेजिटेट होना। वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए। तनिक न सकुचे, तनिक यानी ज़रा भी वो हेजिटेट नहीं हुए, सकुचे नहीं, हेजिटेट नहीं किया उन्होंने। सीधा सबको पता था कि दादी माँ बहुत सयानी और समझदार है, तो वही हमारी मदद करेगी। तो चलिए सबकी सब उड़ते हैं और दादी माँ के घर पर पहुँचते हैं। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। बेचारी दादी माँ घर पर बहुत ही चिंतित, टेंशन में थी कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आई चिड़िया और उसके दोनों बच्चे, क्यों नहीं आए और इतनी क्यों देर हो गई। वो बहुत चिंतित थी। चिंतित होना यानी बहुत टेंशन में होना। और वह बहुत ही मुंह लटकाने का अर्थ है बहुत उदास होना। वो उदास बैठी थी अपने घर के आंगन में। वो सोच रही थी कब चिड़िया आएगी, कब उसके बच्चे आएंगे, कब मैं उनसे बातें करूँगी। क्योंकि बिना चिड़ियों के बच्चों के और बिना चुस्कू मुस्कू और चूहे के बच्चों के बिना वह घर बहुत ही सूना महसूस हो रहा था। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। कलरव का अर्थ है चिड़ियों की चहचहाहट। इसका मतलब है जब चिड़िया ज़ोर ज़ोर से, सुबह सुबह आपने देखा होगा 4 बजे 5 बजे जब बहुत चिड़िया उठती है तो आवाज़ें जो होती है चिड़ियों की, पक्षियों की, उसको कहते हैं कलरव। और फिर अचानक जब देखा कि अरे बाप रे, आसमान में पूरे जाल को लेकर वो चिड़िया आ गई थी और आंगन में बैठ रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिड़िया ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी, कलरव कर रही थी। तो अचानक सबका ध्यान अचानक आनन फानन यानी अचानक आनन फानन में ऊपर गया और देखा कि अरे बाप रे, ये देखिए ये कैसे ये लोग जाल समेत उड़कर आ रहे हैं। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वो भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हूँ नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था आज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। अब यहाँ पर दादी माँ ने उन्हें सीख दी, उन्हें समझाया कि यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की जान बच गई है। और टीनू मीनू भी कितने समझदार है कि उन लोगों ने भी एकता में साथ दिया और एकता के साथ तुम लोग उड़कर यहाँ पर आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जान बच गई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी।
तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। ये बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। तब दादी माँ ने बताया कि हमेशा हमने ये कहानी सुनी है कि पंछियों में एकता होती है, उन्होंने जाल एक साथ लेकर उड़े, लेकिन अब सिर्फ पक्षियों में ही नहीं, बाकी जानवरों में भी एकता होनी चाहिए। अर्थात ये है कि मनुष्यों में ही एकता नहीं है, आप जिससे भी बातें करते हैं उनसे उनके बीच में भी आपकी बोलचाल होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अगर आपको किसी से मदद मांगनी है तो आप उससे बिना झिझक मदद मांगे और आगे उससे मदद लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इसका मतलब ये है 1 और 1 2 नहीं, ये मुहावरा है। ये मुहावरा है 1 और 1 11 होना, यानी कि अगर हम 1 और 1 करके मिलते जाएं तो वो 11 की जो ताकत होती है 11 लोगों की, वह बढ़ती जाती है और 11 लोगों की तरह हम में वो ताकत आ जाती है। इसलिए कहा जाता है 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वो तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। जब हमें किसी भी तकलीफ़ में होते हैं, कभी भी उस समय हमें किसी प्रकार के लिए हेजिटेट नहीं होना चाहिए। हेजिटेट यानी झिझक कभी नहीं होनी चाहिए हमें कि अरे मैं कैसे इससे प्लीज़ कहूँ कि प्लीज़ हेल्प मी या मेरी मदद करो। तो इस तरह के लिए हमेशा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से जाके सामने वाले से मदद मांगें कि कोई भी तकलीफ़ है, आप मदद मांगिए सामने वाले से, ताकि वो आराम से फिर आपकी मदद को, आपकी तकलीफ़ को समझ सके और आपको उस तकलीफ़ से बाहर निकाल सके। वरना किसी के मन में अपने आप तो नहीं आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दादी माँ ने ये समझाया चिड़िया को कि अगर तुम याचना करती हो, याचना यानी रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो पहले रिक्वेस्ट की भाषा सीखे। यह नहीं कि नहीं आओ मेरी मदद करो, इस तरह से आप बातें नहीं कर सकते। अगर आपको मदद चाहिए तो आपको प्लीज़ बोलना होगा, आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, तभी सामने वाला आपकी रिक्वेस्ट मानेगा, आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा। आप बिल्कुल रूड नहीं हो सकते किसी से भी बात करते समय, आपको अच्छे वचनों, अच्छे बोलों का उपयोग करना होगा, तभी सामने वाला आपसे आपकी मदद करेगा। मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा। मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। नुकीले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। जैसे ही जाल से सब निकल गए, तत्काल यानी झट से, तत्काल यानी जैसे ही चुस्कू मुस्कू ने उस जाल को काटा, माँ ने और बच्चों ने, चूहों ने, वैसे ही वो जाल से स्वतंत्र हो गए और बहुत अच्छी तरह से आंगन में खेलने लगे। अब सब लोग यहाँ वहाँ, चिड़िया यहाँ वहाँ उड़ रही थी, बच्चे उड़ रहे थे, चिंचिया रहे थे, चुस्कू मुस्कू उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे और ये सब मिलकर प्रेम स्नेह में पगे थे, यानी बहुत प्यार उनके मन में एक दूसरे के लिए था। और पगे यानी भरे हुए, प्यार से भरे हुए एक दूसरे के साथ वे रह रहे थे और खेल रहे थे। सब जगह खुशी खुशी थी। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। और इस तरह से उन्हें समझ में आ गया कि दादी माँ ने इतने सालों से हमें क्यों सिखाया था कि आप अगर एकता के साथ रहेंगे तो आप किसी भी मुसीबत का बहुत ही आसानी से
सामना कर सकते हैं। और इसीलिए सबने एकता की दुहाई दी। दुहाई का अर्थ है उसका गुणगान करना कि अरे वाह देखो हम एकता में रहे, इसीलिए बार बार एकता के बारे में बातचीत करना, यूनिटी के बारे में बातचीत करना कि किस तरह से हम यूनिटी में रहे, इस वजह से आज हम सबकी जान बच चुकी है और हम आज ज़िंदा हैं सारे पक्षी, और किस तरह से चुस्कू मुस्कू की मदद की वजह से ही ये सब हो पाया है। अगर वो एकता नहीं होती, अगर वे एकता के साथ नहीं उड़े होते जाल लेकर, अगर चूहों ने उनके जाल नहीं काटे होते, कहते नहीं नहीं हमें क्या करना है, आपकी तो जान गई, हमें क्या करना है, आपकी जान हम क्यों बचाएं, तो कभी भी ये पक्षी उड़ ही नहीं पाते। मगर चुस्कू मुस्कू ने बहुत ही मन से उनके जाल को काटा, उन्हें स्वच्छंद किया, उन्हें स्वतंत्र किया, और इस तरह से सबने मिलजुल कर इस परिस्थिति का सामना किया, इस बुरी परिस्थिति, इस बुरे समय का सामना किया, और बहुत आसानी से इस बुरी परिस्थिति से वे लोग बाहर निकले, संकट का सामना किया। इसके लिए सबसे पहले कवि लेखक ने किन 4 बातों की बात की थी? धैर्य, एकता, एकाग्रता और पीसफुल माइंड यानी शांति। इन 4 चीज़ों की लेखक ने इस पाठ में बात की है, और यही हमें देखने मिलता है। क्योंकि मुनमुन तो बहुत जल्दी घबरा गई थी, लेकिन जब तीनों मीनू ने उन्हें समझाया कि हमें शांति से सब काम करना चाहिए, तो हम आराम से निकल सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरी कहानी में सब कुछ अच्छा हो गया, अंत में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया और सभी लोग आज़ाद हो गए, अब अच्छी तरह से रह रहे हैं। और एक साथ सबने कहा, चिड़िया और चूहों ने, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब यह है कि चलो अंत में सब कुछ अच्छा हो गया, तो अब बुरी पुरानी बातें भूल जाओ, सब कुछ अच्छा ही था। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझ में आई होगी। अब मैंने शब्द वाटिका आपके सामने रखी है लेसन में आए हुए शब्दों के बारे में, जैसे कपट, केवल, मात्र, उसका अर्थ है आबाद, भरा पूरा, बुहारना यानी स्वच्छ करना, दीन दुनिया यानी संसार, खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत यानी थका हुआ, सोच सोच कर थक जाना, कलरव पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में शीघ्रता से यानी बहुत जल्दी से। ये है नए शब्द। अब मुहावरे आप देखेंगे जिसका आपको आपके वाक्यों में प्रयोग करना है। अपनी कॉपी में आपको वाक्य बनाने और लिखने हैं, जैसे तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन मेक द सेंटेंस, जैसे राजू आज दौड़ की स्पर्धा में हार गया था। जब माँ ने कहा कि राजू ज़रा मेरा छोटा सा एक काम कर दो, तो राजू ने तुनक कर कहा कि नहीं, मैं ये तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तुनक कर कहना यानी चिढ़ना। उसके पीछे रीज़न ये था कि राजू आज हार चुका था और वो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो अचानक जब माँ ने उससे कहा तो उससे चिढ़कर माँ को जवाब दिया। तो तुनक कर बोलना यानी चिढ़ कर बोलना। फिर अकल का पत्ता खोलना यानी तरकीब बताना। वहाँ पर आपने देखा कहानी में भी किस तरह से अकल का पत्ता खोलना यानी तरकीब बताना। जैसे कि पुलिस को चोरों को पकड़ना था, अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चोरों को पकड़े, तो रमेश नाम का जो लड़का था वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो रमेश हमेशा पुलिस की मदद करता था चोरों को पकड़ने के लिए, तो हमेशा उसके मन में कुछ न कुछ चलता रहता था चोरों को पकड़ने के लिए। तो एक बार पुलिस ने रमेश से कहा, अरे भाई चोरों को पकड़ने के लिए अपनी अकल का पत्ता तो खोलो। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठगा सा रहना यानी चकित होना, किस तरह बहेलिया ठगा सा रह गया। तो उस तरह से जब कोई हमें आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं, ठगा से रह जाते हैं, हमें महसूस होता है कि अरे कहीं हमें तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अभी तो हमसे तो धोखा हो गया, तो ये उसको कहते हैं ठगा सा रह जाना। जैसे कि शिक्षक ने एक कमज़ोर बच्चे को, शिक्षक ने जो बच्चा कभी भी उत्तर नहीं देता है और अचानक सुरेश ने जो हमेशा उत्तर नहीं देता, क्लास में कक्षा में हमेशा सोता रहता है, अचानक सुरेश ने जब उत्तर उठकर दिया तो शिक्षक जो थे वो ठगे से रह गए। ठगे से अर्थात अरे आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, सुरेश ने तो कभी उत्तर दिया ही नहीं। तो इस तरह से आपको एक वाक्य बनाने हैं। कहावतें, अब ये कहावतें हैं 1 और 1 11 यानी एकता में बल। कहावतें जो होती है हमेशा वाक्य के अंत में लगाई जाती है, तो आपको ये सेंटेंस बनाते समय लास्ट में लगानी है, इसका उपयोग करना है। और अंत भला तो सब भला, अर्थात परिणाम अच्छा तो सब कुछ
अच्छा, परिणाम यानी रिजल्ट। समझ में आया सबको? तो इस तरह से आपको ये जो मैं काम दे रही हूँ, आप वीडियो पॉज करेंगे, नए शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, मुहावरों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, प्लस नीचे वाक्य लिखेंगे और कहावतें वाक्य बनाएंगे और अंत में लगाएंगे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आप देख ही रहे हैं कि फैला हुआ है, तो अब अगर कोरोना वायरस के लिए गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि हमें घर पर बैठना है, अब क्या अकेले एक ही जन के घर में बैठने से वायरस नहीं फैलेगा? ऐसा तो था नहीं। हम सबको मिलकर एकता में, यूनिटी में ये काम करना था और हर एक को अपने घर में बैठना था। तो हमने क्या किया? यूनिटी में, एकता में रहकर हमने ये काम किया है। तो हम क्या हुए? 1 और 1 11 हुए। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए या भगाने के लिए, इस पूरी दुनिया में से भगाने के लिए जनता 1 और 1 11 हो गई, यानी जनता ने मिलकर काम किया। इसका अर्थ है, इसको कहते हैं 1 और 1 11 होना। तो ये अंत में ये वाक्य के कहावतें लगती हैं। अंत भला तो सब भला, हम उसी सेंटेंस को फिर से बना सकते हैं कि सब ने मिलकर कोरोना वायरस को इस दुनिया से भगा दिया। बहुत घर में सुरक्षित रहे, बाहर नहीं गए, मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हाथ सैनिटाइज़र से धोए और अंत में आखिर में चलो कोरोना वायरस भाग गया। इसका अर्थ है अंत भला तो सब भला। तो इस तरह से हम इनको सेंटेंस में डेवलप कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे। इन सब चीज़ों को आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है और लाइव क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगी, कंप्लीट कराऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये स्टोरी के माध्यम से, कार्टून स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया और मुझे लगता है मुझे तो बहुत पसंद आई वो स्टोरी। वीडियो में देखते हुए मुझे लगता है आपने भी एंजॉय की होगी, क्योंकि वो और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आप जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आई, कोई शब्द नहीं समझ में आया या कहानी नहीं समझ में आई हो, तो वीडियो को पॉज करें और वापस देखें। ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।